मुझे तेरी मोहब्बत ने दीवाना यूँ बनाया है, मुझे तेरी मोहब्बत ने दीवाना यूँ बनाया है, जहाँ देखूँ तेरी सूरत तू ही दिल में समाया है। मिले राहत नहीं मुझको अगर देखूँ नहीं तुझको, मिले राहत नहीं मुझको अगर देखूँ नहीं तुझको, मेरा तो तन बदन बाबा तेरी धुन में रमाया है। सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा था कि हनुमान जी ने लंका पहुंचने पर किस प्रकार से विभीषण के घर को पहचाना था कि ये एक हरि भक्त का घर है, तो हनुमान जी ने विभीषण के घर में एक तुलसी का पौधा देखा था और बहुत सारे लोगों ने हमें सही जवाब दिए हैं। लगभग सारे ही लोगों को इसका उत्तर आता था, परंतु उसमें से 3 लोगों का नाम मैंने सॉर्ट आउट किया है, जिनका नाम मैं वीडियो के अंत में बताऊंगी। तो हो सकता है सबसे पहला नाम आपका ही हो, तो देखते रहिए हमारा वीडियो। दोस्तों, मैंने आज तक बाबा से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है और मेरे पास हनुमान जी से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जिनमें से कई प्रश्न तो सेम ही होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं उन्हीं प्रश्नों के आंसर को लेकर एक वीडियो बना दूं और आपसे शेयर कर दूं, ताकि सबको एक साथ जवाब मिल जाए। तो दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है वो ये है कि क्या हनुमान जी की पूजा से 7 चक्र, जिनको 7 चक्रास कहते हैं, या कुंडलिनी शक्ति जो होती है वो जागृत हो सकती है? तो मेरा जितना भी ज्ञान मुझे बताता है, जो अनुभव मेरे बताते हैं, उससे इसका उत्तर होगा जी हाँ, 100% हो सकती है। इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा तो ज्ञान नहीं है दोस्तों, लेकिन कुछ मुझे एहसास है, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि मैंने उस प्रक्रिया को जब संभाल पाने के योग में नहीं थी, तो मैंने अपने आप को डाइवर्ट कर दिया, अपनी साधना को डाइवर्ट कर दिया लोगों तक बाबा से जुड़ी हुई जानकारी पहुंचाने का, क्योंकि मैं वो सब संभालने योग्य नहीं थी। जैसा कि लोग वीडियोस बनाते हैं जिनको बहुत जानकारी होती है, बहुत ज़्यादा जानकार लोग होते हैं, कि जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो माथे पे अलग रंग बिरंगी रोशनी नज़र आती है, गोल गोल चक्र सा घूमता है। तो ये तो होता है। रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट, गर्माहट का होना भी होता है दोस्तों। शरीर में अजीब सा भार भी उत्पन्न होता है, शरीर में कंपन बढ़ जाता है और रात में अटपटे सपने भी आते हैं, जिनका कोई तात्पर्य हमें समझ में नहीं आता है। इसके अलावा दोस्तों, हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, जो बहुत कष्टकारी होती है। अपने किए गए प्रश्नों का उत्तर स्वाभाविक रूप से जब आपको मिलने लगे, तो भी ये शक्ति जागृत होने का ही एक कारण होता है। और आपके किए गए कार्यों में क्या सही है, क्या गलत है, इन सब का भी उत्तर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आंखें बंद करते ही किसी की आंखों का दिखना, अर्थात जिसे लोग दिव्य दृष्टि कहते हैं, वो भी होता है हनुमान जी की पूजा करने से। लेकिन दोस्तों, इन सब चीज़ों को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। किसी किसी को सालों लग जाते हैं इसे पाने में और किसी को मात्र 6 महीने पर। ये आपकी भावना पर डिपेंड करता है, पर ये सब में ना पड़े। अच्छा है कि ये सारे अनुभवों को आप भूल कर केवल और केवल बाबा की साधना में लग जाएं, क्योंकि ये सब बहुत कठिन होते हैं और कष्टप्रद भी होते हैं। अगर कोई आपका मार्गदर्शन करने वाला आपको गुरु मिले और आप इसमें इंटरेस्टेड हों तो अलग बात है। दूसरा प्रश्न ये है कि कैसे मैं जानूं या मैं कैसे अपने बाबा को प्रसन्न करूं, ऐसा क्या काम करूं, ऐसा कौन सा भोग लगाऊं जिससे हनुमान जी मुझ पर जल्दी से प्रसन्न हो जाएं। तो दोस्तों, मेरा उत्तर ये है कि आपको किसी भी पूजा का फल कैसे मिलेगा, जब उसमें आपका स्वार्थ जुड़ा होगा। अगर आप किसी चीज़ को इसलिए करते हैं कि इससे मुझे लाभ होगा, तो ये समझ लीजिए कि वो कार्य आपका कभी भी पूरा नहीं होगा। और आप जैसे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं या कोई पूजा कर रहे हैं, तो उसमें लाभ की चिंता मत कीजिए। देखिए दोस्तों, हनुमान जी शंकर जी के 11वें रुद्र अवतार हैं और भोले बाबा की तरह ही भोले वाले हैं। तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए आपको किसी भी अन्य सामग्री की आवश्यकता नहीं है। कई बार तो हम भोग में 56 भोग लगाते हैं, लेकिन भाव के नाम पर रत्ती भर भी प्रेम नहीं होता है, तो बाबा कैसे आप पर प्रसन्न होंगे।
तो बाबा को प्रसन्न करने के लिए उनसे प्रेम कीजिए और उन पर विश्वास कीजिए। हमारा तीसरा प्रश्न ये है कि बहुत सारे लोग आजकल पूछ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा पूछा जाने वाला ये प्रश्न है कि हमारे ऊपर किसी ने तांत्रिक क्रिया कर दी है और वो मेरे घर का ही कोई सदस्य है जिससे मैं दूर नहीं रह सकता, या मेरे घर के लोग इस उपाय इन सब बातों पर को नहीं मान रहे हैं कि मेरे ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया है, तो अब मैं क्या करूं या मैं क्या कर सकती हूं। ये बहुत कठिन समय होता है दोस्तों कि जब आपके ऊपर इस तरीके की कोई क्रिया कराई गई हो और आपका परिवार साथ ना दे। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि जब मैं इस समस्या से ग्रसित थी तो मेरे परिवार के सभी सदस्यों ने मेरी बहुत मदद की थी, तभी मैं इस उलझन से, इस परेशानी से उबर पाई हूँ। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये सारी क्रियाएं जो होती हैं 100% होती हैं, और आपके घर में अगर कोई भी आपकी बात नहीं मान रहा है और आपको लगता है कि आपका कोई घर का ही सदस्य ये क्रिया करा रहा है जिससे मैं बच नहीं सकता हूँ, तो आप क्या कीजिए कि हनुमान जी की शरण में जाइए। दोस्तों, बालाजी दरबार में जब मैं गई थी तो मुझे वहाँ जो पंडित जी हैं उन्होंने कहा था कि आप किसी तांत्रिक या ओझा के जाल में मत पड़िएगा। इवन जो बालाजी में भी पंडित जी लोग होते हैं उनके बातों में भी ना आइएगा। वैसे तो वो लोग बहुत अच्छी सलाह देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ठगने की भी कोशिश कर सकते हैं, तो आप उनके चक्कर में ना पड़िए। जो करेंगे सिर्फ बाबा करेंगे, बाबा ही आपकी सहायता करेंगे, वे सब लोग तो माध्यम मात्र हैं। तो आप क्या कीजिए, अगर घर के सब लोग आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो आप बाबा पर बिल्कुल निर्भर हो जाइए, उनके पीछे बिल्कुल पड़ जाइए। जैसे एक बच्चा अपनी माँ या पिताजी पर निर्भर होता है, वैसे ही अगर आप बालाजी के ऊपर बिल्कुल निर्भर हो जाएंगे और उनसे पुकार करेंगे मदद करने के लिए, उन्हें सच्चे दिल से पुकारेंगे, तो आपको बालाजी ज़रूर मदद करेंगे। इसके अलावा आप इन सब क्रियाओं के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप बालाजी दरबार हो आइए। वहाँ से अच्छा कोई भी स्थान इन क्रियाओं के काट के लिए आपको नहीं मिलेगी। तो आपको अपने सवाल का शायद उत्तर मिल गया हो। इसके अलावा एक काम आप और कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे घर का ही कोई सदस्य मुझे खाने के साथ मिलाकर कुछ दे रहा है, तो हमारे जो पुराने लोग थे, हमारी दादी नानी थी, वो हम लोगों को बताया करती थी कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप जब कुछ खाने के लिए बैठें या कुछ पीने के लिए बैठें तो उसमें से थोड़ा सा हिस्सा ज़मीन पर गिरा दें, इतना छोटा हिस्सा कि किसी को ना दिखे, और तब उस खाने को खाएं। तो इससे उस चीज़ की काट हो जाती है, कुछ हद तक आपको हेल्प मिल जाएगी। तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं। और जो प्रश्न एक और बहुत ज़्यादा आता है कि क्या औरतों को हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए या हनुमान जी की पूजा लेडीज़ कर सकती हैं या नहीं, तो मेरी सभी फीमेल फ्रेंड्स जो हैं, जो मुझे सुन रही हैं, तो मेरा जवाब है हाँ, आप हनुमान जी की पूजा क्यों नहीं कर सकती हैं। चालीसा और उनकी जुड़ी स्तुतियाँ भी पढ़ सकती हैं बिना डरे, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैं भी एक औरत हूँ और ऐसा किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि आप औरत हैं तो हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती हैं। कुछ नियम ज़रूर होते हैं लेडीज़ के लिए जो हनुमान जी की पूजा में लगते हैं, तो उसके लिए मैं विस्तार से एक वीडियो बना दूंगी अपनी सारी फीमेल फ्रेंड्स के लिए। लेकिन आप बिना डरे हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं, उससे आपको कोई हानि नहीं होगी, और प्रेम पूर्वक उनके साथ एक रिश्ता स्थापित कर लीजिए। आप उन्हें भाई बना सकती हैं, आप उन्हें अपना बेटा बना सकती हैं, आप उन्हें अपने गुरु के रूप में रख सकती हैं, अपने पिता के रूप में रख सकती हैं। जैसे मेरा हनुमान जी के साथ एक बहुत प्यारा सा रिश्ता है, मैंने अपना उन्हें गुरु बनाया है और अपने बच्चे की तरह उनसे मैं प्रेम करती हूँ। यानी कि मेरे जो 2 बच्चे हैं, उसके अलावा मेरे 2 और बच्चे हैं, एक मेरे लड्डू गोपाल हैं और एक मेरे बालाजी हैं। तो इसी तरीके से आप भी कोई रिश्ता बना लीजिए। एक और प्रश्न हमसे बार बार पूछा जाता है कि हनुमान जी की पूजा रात में करनी चाहिए या दिन में। कारण भी सब लोग बताते हैं, क्योंकि दिन में हनुमान जी को राम जी के कार्यों से छुट्टी नहीं मिलती है, इसलिए रात में पूजा करना बहुत फलदायी होता है, इसलिए रात में पूजा करनी चाहिए।
देखिए दोस्तों, ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है कि हनुमान जी की पूजा दिन में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत बिज़ी रहते हैं, उन्हें राम जी के कार्य करने पड़ते हैं। अरे भैया, वो हमारी तरह साधारण नहीं है। उनके पास असीम शक्ति है, जो एक समय में रहते हुए वो एक से ज़्यादा क्या असंख्य कार्यों को कर सकते हैं। हम सबकी पुकार वो एक साथ सुन सकते हैं और सुनेंगे भी, अगर आप उन्हें दिल से पुकारेंगे। बस आप हनुमान जी की पूजा चाहे रात में करें, चाहे दिन में करें, चाहे दोपहर में करें, लेकिन एक समय निर्धारित कर लीजिए, क्योंकि साधना की सफलता में जो एक कुंजी होती है, कुंजी मतलब एक की चाबी होती है, वो होती है कि आपको एक निर्धारित समय साधना पड़ेगा पूजा का, और आप उसी समय पे हनुमान जी की पूजा करें। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न आए थे मेरे पास और आते हैं, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। अब आपको नाम बता देती हूँ जिन लोगों ने अपने सही उत्तर को हमें भेजा था। तो उसमें सबसे पहले जो नाम पे थे वो थे आनंद शेखर जी, दूसरे नाम पर थे, दूसरी जगह पे थे अमरदीप नामदेव जी, और तीसरे स्थान पे थी प्रकाश शिखा जी। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, और मैं बाबा से प्रार्थना करूंगी कि बाबा आपकी सदैव रक्षा करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा।